हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो उनके लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। मीन्स उन्हें पता है कि उनका थर्ड पार्टी कौन है और उनके पर्सन और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी है। तो हम ये रीडिंग में ये देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे, उन दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितनी आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उसे रखें, और बाकी जो रेजोनेट ना करे प्लीज़ उसे जाने दीजिए। साथ ही इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड से आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी को चेक करेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या इस वक्त सिचुएशन चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स और जो थर्ड पार्टी है उन दोनों के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। वर्कaholic, okay, and guilt, insecurity, release, and bottom of the deck है instinct। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हों। तो देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे सबसे पहला मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, फिलहाल आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, एक दूसरे से सेपरेट हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप में हो, और जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो। आप दोनों के बीच में शायद एज गैपिंग भी है, या फिर कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक ने किसी रिसेंटली हाल फिलहाल में किसी अपने को खोया है। वो कोई भी हो सकती है, फैमिली में या फिर रिलेशन में अगर कोई पढ़ते हो तो जो भी सिचुएशन हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस वक्त अपने ऊपर, अपने काम में खुद को झोंक देना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप को काम में पूरी तरीके से झोंकने के बाद भी उनका जो दर्द है, उनका जो दुख है, वो जो है वो कम नहीं हो रहा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, या उन्हें धीरे धीरे जो थर्ड पार्टी है उसकी सच्चाई जो है उनके सामने आ रही है। मीन्स किस तरीके से वो दो चेहरे लेकर घूमती है। मीन्स वो कहती तो कुछ और है बट उनके मन में होता कुछ और है। मीन्स वो चाहते कुछ और है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके पर्सन
आपके साथ सिर्फ इसीलिए हैं ताकि वो उन्हें पैम्पर करते हों, उनके लिए अच्छे गिफ्ट्स लेकर देते हों, मेहनत करके उन्हें अच्छे अच्छे तोहफे देते हों। मीन्स उनके पास पैसा है, इस वजह से वो जो है उनका फ़ायदा उठा रही है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं इस वक्त कोई ना कोई टावर मोमेंट ज़रूर आया। उन्होंने किसी न किसी को तो ज़रूर खोया है, और जिसकी वजह से ये दर्द जो है, एक तो वो अकेले हैं, इस वक्त अकेला फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इस बात का जो थर्ड पार्टी है वो फ़ायदा उठाना चाह रही है। तो फ़ायदा उठाने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, उनका दिल टूट रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में है, और ऐसे सिचुएशन में वो अकेला रहना चाहते हैं। मीन्स वो इमोशनली खुद को अकेला फील कर रहे हैं। बट जो थर्ड पार्टी है उन्हें इमोशनली जो है वो उन्हें हील नहीं करती है। वो बाहर से उन्हें पैम्पर कर सकती है या उनकी सेवा कर सकती है, बट जो इमोशनली जो हमारी फीलिंग होती है, जो अटैचमेंट होती है, वो उसकी फुलफिलमेंट वो नहीं कर सकती थर्ड पार्टी। वो इस बात की बहुत अच्छे से समझ रही है, वो जानती है। बट कहीं ना कहीं इस वक्त थर्ड पार्टी के सिचुएशन में इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो रही है, डर सा है कि इसी तरह हाल रहा, अगर आपके पर्सन उन्हें अपने करीब नहीं आने दिए तो कहीं ना कहीं वो उस तरीके से फिर वो मीन्स आपके पर्सन को वो फिर मीन्स वो उनके कब्जे से वो बाहर हो जाएंगे, उनकी बात फिर वो नहीं सुनने लगेंगे। और इस बात का कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है आपके पर्सन पे, कि उन्हें बहुत मुश्किल से इन जंजीरों में बांधा है, और जैसे वो चाहते हैं वैसे उससे काम करवाते हैं, जैसे चाहते वो ऐसे अपने इशारों पे नचाते हैं। उन्होंने आपसे दूर भी कर दिया है उन्हें, बट कहीं ना कहीं वो फिर भी जो ब्लेस्ड है वो आपकी प्रेयर से है। आप उनके लिए दूर होने के बाद भी इतना कुछ उन्होंने आपके साथ किया, फिर भी आप उनके लिए सोचते हो, आपके दिल में उनके लिए अभी भी प्यार है, आप उनसे प्रेयर करते हो यूनिवर्स से, और इसी वजह से वो अभी तक सेफ है। तो थर्ड पार्टी जो है वो यही सोचती रहती हैं कि इतना कुछ मेहनत किया उसने आप दोनों को दूर करने के लिए, बट कहीं न कहीं इमोशनली जो आप दोनों का रिश्ता है वो थर्ड पार्टी जो है वो अभी तक उसमें एक दरार तक नहीं डाल पाई है। फिजिकली दूर हो, देख भी नहीं सकते, बट जो मेंटली जो इमोशनली आप दोनों का रिश्ता है वो टूट नहीं सकता, ये थर्ड पार्टी जानती है। चलिए हम कार्ड को वेरीफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। इंस्टिंक्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। देखिए गाइस, उन्होंने आपको बैक स्टेप तो किया है, उन्होंने आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया है, वो चीट करके आपको चले गए, आपसे दूर तो वो हुए हैं, बट दूर जाने के बाद ही उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो जिस पत्थर को हीरा समझ रहे थे वो पत्थर है, और जिस हीरे को उन्होंने पत्थर समझा था असलियत में वही हीरा था। और उन्हें आपके प्यार की, आपके जो इमोशनल फुलफिलमेंट जो नहीं मिली ना, उस वजह से उन्हें समझ में आ गया। मीन्स वो पहले आपके साथ थे, आपके साथ जो वक्त बिताया, जो झगड़ा हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन जो खुशी वाले पल थे उन्होंने आपके साथ बिताए वो, और जो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने वक्त बिताया वो, जब दोनों को वो कंपेयर करते हैं तो उन्हें ये समझ में आता है कि जो इमोशनली जो अटैचमेंट वो फील करते हैं वो तो सिर्फ आपके साथ है,
ना कि वो थर्ड पार्टी के साथ है। और कहीं ना कहीं उन्हें थर्ड पार्टी की सिचुएशन, उन जो थर्ड पार्टी का असली चेहरा भी उनके सामने जो है बहुत जल्द आने वाला है, उन्हें समझ में आ रहा है। वो थर्ड पार्टी को अभी अपना प्यार वैसे ही लुटाते थे जैसा आप अपने पर्सन पे लुटाते थे, बट कहीं ना कहीं उन्हें उनके पीछे जो थर्ड पार्टी उन्हें जो चीट कर रही है, किसी न किसी तरीके से उनमें जो खोट है वो आपके पर्सन को अब बहुत जल्द दिखने वाला है, उनको नज़र तो आने वाला है। और कुछ लोगों के लिए तो वो दिख भी गया हो। किंग ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, वो खुद को काम में तो उन्होंने झोंक दिया है, बट कहीं ना कहीं वो आपको भी अब देख रहे हैं कि आप भी कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स अपने कैरियर पे फोकस्ड हो। कहीं ना कहीं शायद वो यही चाहते थे कि आप भी जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनो, खुद की कैरियर पे फोकस करो। बट यहाँ पे हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं, तो उन्होंने भी खुद को जो है सारी सिचुएशन के बारे में ना सोचकर अपने आप को बिल्कुल काम में झोंक दिया है। और अब वो इतने हार्श हो गए हैं कि अब बिल्कुल किसी की बात भी ना वो सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। इस वक्त जो है वो चाहे कोई भी इंसान, चाहे वो थर्ड पार्टी ही कितने प्यार से क्यों ना उन्हें समझाने की कोशिश करे, बट वो उसकी सच्चाई जो है वो अब धीरे धीरे समझने लगे हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो क्या चाहती हैं, आखिर क्या है उनके मन में। और इस वजह से वो उन्हें भी कहीं ना कहीं, अगर वो भी कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करेंगे तो आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स तलवार लेकर खड़े हैं कि अब कोई गलती नहीं हो, अब वो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गिल्ट का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द फूल। शायद उन्हें जो है गिल्ट इस बात का हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कैरियर पे आगे कदम बढ़ाया है और बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं ली, जो कि उन्हें आपके लिए आप दोनों के जो रिलेशनशिप थी उसकी जिम्मेदारी शायद उन्हें उठानी चाहिए थी। बट उन्होंने कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं लिया, कोई जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई। वो खुद को इमेच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। उनका सिर्फ एक ही सपना रहा, पैसा, अपना कैरियर, बस आगे बढ़ना है, बस शायद यही सब। और इसी वजह से तो जो थर्ड पार्टी थी उन्होंने उन्हें जो है जाल में फंसाया। और वो इसी बात को लेकर अब गिल्टी फील कर रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करके उन्होंने आपको जो चीट किया, आपको जो धोखा दिया, उसका अब हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अब उन्हें इस बात की समझ में आ रही है। इनसिक्योरिटी का कार्ड क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, कहीं ना कहीं उन्हें डर है। उन्होंने जो कुछ भी किया, शायद जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर पे अभी तक हावी है और शायद अब काफ़ी ज़्यादा उसने आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में बांध के रखा है। और अब जो है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उससे लड़ें और लड़कर वो आपके पास आ सके। बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है उनके मन में अब जो है क्या चल रहा है। उनके मन में अब मीन्स कहते हैं ना, अब चुप नहीं बैठेंगे, अब लड़ने का ख्याल आ चुका है। अब मीन्स अब वो जो है थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो नहीं सोच रहे हैं। और इस बात की भनक जो है वो थर्ड पार्टी को पड़ चुकी है। और इसी वजह से शायद आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी को दोनों को इनसिक्योरिटी हो रही है कि अगर आपके पर्सन चले गए तो उन्हें जो चाहिए था वो कैसे मिलेगा। और थर्ड मीन्स आपके पर्सन को ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि अब वो क्या करें, ऐसा किस तरीके से वो क्या करें कि थर्ड पार्टी को वो छोड़ें और अब वो आपके पास चले आए। क्योंकि जाहिर सी बात है, थर्ड पार्टी को बोलेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे।
क्योंकि वो आपकी तरह नहीं है कि जिसे सिंपल भाषा में बोल दिया जाए कि अब मेरे पास फ़ोन मत करना, मुझे अब अकेले रहना है, तो आप शांति से ठीक है, मुझे तुम अगर ये भी बोलो, तुम अगर जान भी मांगो तो खुशी खुशी दे दूँगी। ये हुआ आपका मैटर। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो ऐसी नहीं है। वो ये सोचेगा मुझे अगर छोड़ोगे मीन्स हम जो बोल रहे वो करो, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो मीन्स अपनी बात मनवाना चाहती है, बट आप जो है ऐसे नहीं हो। तो यही बात उन्हें समझ में आई कि आप जो है हमेशा से उन्हें देते आए हो, बट जो थर्ड पार्टी है वो हमेशा से उनसे लेते आए हैं और आज भी ले ही रही है। रिलीज का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में मैंने कहा है कि उन्होंने किसी को खोया है, कोई ना कोई हाल फिलहाल में उन्हें छोड़कर गया है। शायद उन्हें धोखा मिला है, या कुछ लोगों के लिए है कि बहुत करीबी रिश्तेदार होंगे या उनके पेरेंट्स होंगे या फिर कोई भी जो उनसे दूर चले गए हमेशा हमेशा के लिए, तो उनकी जो है ये कमी ही इस बात का एहसास दिला गई कि उन्होंने जो आपके साथ किया तो आपको भी कितना दर्द हुआ होगा जब उन्होंने आपको छोड़ा। मीन्स ऐसा नहीं होता कि डेथ ही होता है। कुछ लोगों के लिए है कि कोई किन्हीं की डेथ हुई हो, बट कुछ लोग जो है वैसे भी वो छोड़कर चले ही जाते हैं। और ऐसे भी अगर कोई रिश्ता ख़त्म करो तो बोल देना आसान होता है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, बट उसके बाद में एक ईगो में होता है कि मुझे बातचीत अब नहीं करना है, तो वो भी छोड़ना ही हुआ। बट दोनों ही सिचुएशन में दर्द उतना ही होता है। छोड़ने की बात ही जो ऐसी होती है ना, ये वर्ड ही इतना दर्द देती है कि इसका कोई ठिकाना नहीं है। बट कहीं ना कहीं ये किस्मत का खेल था। उन्हें इस बात का एहसास कराना था कि जब कोई छोड़ता है तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। यूनिवर्स आपने जो कुछ भी खोया है ना, वो उस चीज़ को अब वो फील करेंगे, आपके पार्टनर भी फील करेंगे और जो थर्ड पार्टी है वो भी अब फील करेगी, क्योंकि दोनों ने आपके साथ जो है एक तरह से बुरा ही व्यवहार किया है। और इस वजह से यूनिवर्स जो है उन्हें इस बात को रियलाइज़ करवाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। यू आर गुड इनफ। आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप जो हो, जैसे भी हो, आप अपने आप में बिल्कुल ठीक हो। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। अपने अंदर से सारी निगेटिव एनर्जी को दूर कर दीजिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको मेहनत करना है। आप जो कुछ भी, जिस चीज़ पे भी आप अपने काम कर रहे हो, तो उस चीज़ पे आप करते रहो। आपको अपने आप में अब संतुष्टि लाना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे वो चाहिए था, मुझे नहीं मिला, अब मैं कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगा। ऐसा नहीं है। इंसान जब अपने आप में खुश हो जाता है ना कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जितना मिला मैं उतना में ही खुश हूँ, तो यूनिवर्स जो है हमें और भी ब्लेसिंग्स देने लगती है। और अपने अंदर के जो निगेटिविटी है, जो आपके अंदर निगेटिव ऊर्जा है, उसे दूर करने की प्लीज़ कोशिश कीजिए। हार्ड वर्क कीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। आप जो भी करना चाह रहे हैं, शायद आप जॉब करते हैं तो अपने जॉब पे फोकस कीजिए। अगर आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस होगी वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। अबंडेंस को कोई भी दूर नहीं कर सकता है। अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो वो ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्टेस। आपको ये बनना है हाई प्रीस्टेस।
रानियों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, द मैजिशियन। आपके पास पावर है मैजिशियन का। आप चाहो तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है, जो कभी कभी आप नेगेटिव हो जाते हो, यही चीज़ें जो है रोक रही हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को। यूनिवर्स ने आपको अकेला किया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जिस रास्ते पे यूनिवर्स ने आपको आगे चलने के लिए चुना है वो काफ़ी टफ है, और आपके लिए एक सिंहासन उन्होंने तैयार करके रखा है और आपको वहाँ पे पहुँचना है। अगर आप उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी बनाकर रखोगे तो आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे। जो गया उसे जाने दीजिए, वो आपका होगा तो लौट कर खुद ही आएगा आपके पास। उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये गाइडेंस मुझे मिल रहा है। अभी तक हम एनर्जी चेक कर रहे थे, लेकिन जो गाइडेंस होता है वो यूनिवर्स की तरफ से आती है। तो यूनिवर्स जो है वो यही कह रही है, जो जाता है उसे जाने दो, उस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेना है। आप अपने आप में फुलफिलमेंट हो। यूनिवर्स ने किसी को भी कम नहीं दिया है। यूनिवर्स ने सबको उतना ही दिया है जितना उस इंसान को, उसे जितने की ज़रूरत थी, हर इंसान को उतनी दिया है। और आपके लिए कुछ स्पेशल है जो आगे आपको मिलेगा, बट कहीं ना कहीं उसके लिए मेहनत आपको करनी है और आप मेहनत करोगे। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यूनिवर्स पे बिलीव है तो आप आगे करो। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपके लाइफ में कोई है, मीन्स अगर आपके पार्टनर आते हैं तो ये आपका डिसीजन होगा कि उन्हें लाइफ में आने दोगे या नहीं दोगे, लेकिन जो भी डिसीजन लेना, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे से होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। चाहो तो अगर कॉम्प्रोमाइज़, अगर आपको ऐसा फील होता है कि नहीं वो अब सुधर गए हैं, वो उनमें रियलाइजेशन आ गई है, मीन्स अगर उन्हें पछतावा सच में हो गया तब तो वो माफ़ आप कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर वो फिर से आए और सब कुछ वैसा ही किया है तो फिर से आप वही सिचुएशन में आ जाओगे। तो जो भी डिसीजन आप लो, सोच समझकर अच्छे से जांच परख लो, उसके बाद डिसीजन लेना। और जो भी चीज़ें हैं वो साफ साफ आप दोनों बात कीजिए। साफ साफ कम्युनिकेशन जो है वो क्लियरली हो। जो भी मैटर हो बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए। आप अपनी बात उन्हें रखिए कि नेक्स्ट टाइम जो है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो, कोई गलतफहमी ना हो। और आपको इस चीज़ पे बिलीव करना होगा। और यूनिवर्स जो है आपको जो दिखाना चाहती हैं उस चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। लुक फॉर अ साइन। आपको यूनिवर्स जो है वो बहुत जल्द साइन देंगी, आपको बस उस पर ध्यान देना होगा। हो सकता है आप अपने ड्रीम्स पे देखिए, आपको ड्रीम्स के थ्रू साइन मिलेगा, या फिर कहीं चल रहे हैं, चलते चलते आपको गाड़ी पे कुछ लिखा मिलेगा, या फिर कहीं पे अचानक से आपकी नज़र पड़ेगी और आप उस चीज़ को ऐसे ही अनजाने में देख रहे थे, बट अचानक से उसे देखा और पढ़ा। फिर आप सोचोगे इसका क्या मतलब है। मीन्स इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं आते जाते में, या फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हो सकता है आपको नंबर के थ्रू भी साइन मिल सकता है। तो जो भी जिस भी माध्यम से आपको यूनिवर्स आपको साइन देना चाहेंगे तो आप प्लीज़ उनके साइन को देखिएगा और पहचानने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ ना कुछ उसमें और भी ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं मिलूँगी आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।